हम लोगों ने पिछले क्लास में त्रिकोणमिति के बारे में कुछ चर्चा किए थे। जैसे हम लोग जाने थे कि त्रिकोणमिति दो शब्द ट्रिगोनोन और मेट्री से मिलकर बना हुआ है। ट्रिगोनोन के बारे में जाने थे कि क्या होता है, ट्रेंगल होता है, और मेट्री का मतलब मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट यानी मापन होता है। ट्रेंगल में हम लोग क्या पढ़े थे, समकोण ट्रेंगल यानी राइट एंगल ट्रेंगल, समकोण त्रिभुज पढ़े थे। समकोण त्रिभुज में हम लोगों ने यह जाना था कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब उसी में हम लोग जाने थे आधार क्या होता है और लंब क्या होता है। उसमें भी जाने थे कि कोई भी हमारा कोण है उसके जस्ट सामने वाला जो हमारा भुजा होता है उसे लंब कहते हैं, और जो हमारा बच जाता है जिस भुजा पे वो कोण बनता है उसको हम लोग आधार कहते हैं। चीज़ें याद होगी। और हम लोग उससे आगे क्या देखे थे, कुछ अनुपात देखे थे, जैसा कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था साइन थीटा बराबर में लंब बटे में कर्ण यानी P बटे में H, लंब बटे में कर्ण यानी L बटे के, कॉस थीटा यानी कि B बटे में H यानी कि बेस बटे हाइपोटेनस मतलब लंब यहाँ पे आधार बटे में कर्ण। उसके बाद पढ़े थे टैन थीटा। टैन थीटा मतलब क्या पढ़े थे हम लोग, P बटे में B यानी परपेंडिकुलर बटे बेस यानी कि लंब बटे में आधार। उसके बाद कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मतलब हम लोगों ने पढ़ा था क्या, साइन का उल्टा यानी H बटे P यानी कि K बटे L। फिर पढ़े थे हम लोग क्या, कोसेक थीटा के बाद सेक थीटा। सेक थीटा मतलब क्या होता है हमारा, कोस का उल्टा यानी कोस का उल्टा यानी कि H बटा B। H बटा B कहने का मतलब K बटे A। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कॉट थीटा। कॉट थीटा में क्या हम लोगों ने सीखा था, B बटे में P यानी A बटे में L। इतना हम लोग बोले थे कि अगली क्लास में हमें याद होना एकदम ज़रूरी है। यदि याद नहीं है तो क्या करना है, इसको याद कर ही लेना है, ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, याद है ना, नहीं याद है तो एक बार फिर मेरे साथ रिपीट करना है। साइन थीटा बराबर P बटे H, कॉस थीटा बराबर B बटे H, टैन थीटा बराबर P बटे B, कोसेक थीटा बराबर H बटे P, सेक थीटा बराबर H बटे B, कॉट थीटा बराबर B बटे P। B, P, H ये सब क्या है मालूम होना चाहिए, ठीक है। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस और H मतलब हाइपोटेनस। उसी प्रकार हमारा यहाँ L मतलब लंब होता है, K मतलब कर्ण होता है और हमारा A मतलब आधार होता है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग इसके आगे जो भी हो रहा है उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि इसके बारे में हम लोग अब आगे क्या जानने का प्रयास करेंगे। जैसा यहाँ पे हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया है ABC, ठीक है। अब जैसे समकोण त्रिभुज जब हमें यहाँ दिखाई देता है तो मानो यहाँ पे यदि हमने इसका नाम थीटा दिया, जो कोण C है वो थीटा है। थीटा का मतलब हमारा जानते हो ना, ये थीटा हमेशा कितना होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, 90 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो 90 है ही। यदि 90 से ये बड़ा हो जाएगा और तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 से भी बड़ा हो जाएगा। और ये बात याद रखना जरूरी है कि एक त्रिभुज का जो कोण होता है, तीनों कोण, उसका जोड़ 180 से ज़्यादा कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमेशा ये कोण या ये कोण दोनों जो है क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, यानी क्या होगा 90 से कम होगा, न्यून कोण होगा, ठीक है। दोनों को जोड़ोगे तो 90 के बराबर ही होना चाहिए, 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे अनुपात तुमको दे सकता है कुछ भी, इससे पहले एक याद करना है हमें पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय इंग्लिश में बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, ये कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर,
ठीक है। लंब और आधार, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, इंग्लिश में वही बोलेंगे तो कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर के स्क्वायर जोड़ बेस का स्क्वायर। ये चीज़ें याद होनी जरूरी है, 7 क्लास से ही ये पाइथागोरस थ्योरम आ रही है। और हम लोग जो है जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे यानी ज्यामिति पढ़ेंगे तो इसका प्रूफ भी जानेंगे कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर जोड़ बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये सब याद होना जरूरी है, याद हो जाएगा धीरे धीरे। यदि ये शुरू में याद नहीं हो रहा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरे साथ बने रहिएगा, हम जो है चीज़ें को पूरी तरह से क्लियर कर देंगे, ठीक है। बस देखते रहना है। मूवी कैसे देखते हो आप लोग, वैसे ये वीडियो देखते रहना, यही तो वीडियो का कमाल है। ना समझ में आए पीछे बैक करो फिर देखना शुरू कर दो। क्लास में ऐसा होता है? नहीं होता है, ठीक है। फिर भी चलो आगे देखते हैं। क्या हम लोग जाने हैं पाइथागोरस प्रमेय में, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, ठीक है। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर जोड़ बेस का स्क्वायर। और एक बात याद रखना है, ठीक है, क्या कि जो हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, वो समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होता है, ठीक है ना। मालूम भी होगा, नहीं मालूम है तो बस याद कर लेना है। अब इससे का जो है क्या ज़रूरत होगा, तो एक बात हमेशा दिमाग में रख लेना, इससे हम लोग त्रिकोणमिति का जो भी क्लास 10th का फार्मूला है ना वो सबको प्रूफ कर देंगे, जो भी होता है। प्रूफ करने के बाद सब चीज़ें जब सामने आएगी तब पता चलेगा कि हाँ ये पाइथागोरस का यूज क्या था और क्या है। इसके बिना जो है कह सकते हो कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। त्रिकोणमिति मतलब ट्रेंगल, वो भी समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय। यदि समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय का ज्ञान हो गया अच्छे ढंग से, उसका कहाँ कैसे यूज करना है वो आ गया, त्रिकोणमिति अपना मुट्ठी में होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम कहें कि चलो बच्चों निकालो यहाँ पे कि कर्ण बराबर, तो ये हो गया। यदि सीधे बोलेगा कि कर्ण बराबर क्या होगा तो बताओ, यहाँ तो कर्ण का स्क्वायर था, तो स्क्वायर था तो स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, तो याद करो जब उधर ले जाते हैं स्क्वायर तो क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है। यानी लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब चीज़ों को हम लोग थोड़ा छोटा छोटा करके लिखेंगे, यानी कि उसका जो भी संकेत होता है वो लिखने का प्रयास करेंगे। यानी कर्ण यानी हाइपोटेनस, h बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। उसी प्रकार यदि हम लोग यहाँ पे पी निकालना चाहेंगे तो बोलो पी निकालना है तो क्या करेंगे, बी तो एक्स्ट्रा है, बी स्क्वायर तो इधर लाएंगे, तो ऑलरेडी यहाँ एच स्क्वायर तो है ही, तो एच स्क्वायर में से क्या करना है, बी स्क्वायर को घटा देना है। अब चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट, तो ये हो जाएगा। उसी प्रकार बी निकालना है तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर में से किसको घटा देंगे, पी स्क्वायर को घटा देंगे। और इस प्रकार जो है हमको ये चीज़ें निकालनी आनी चाहिए। क्या बताएं हम लोग कि पहला तो है हमको याद करना है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब ये याद रहेगा तो यहाँ से एच निकालना होगा, तो एच बराबर होगा रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। पी निकालना, पी मतलब जानते हो ना लंब, पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार b बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो याद करना जरूरी है, नहीं याद है तो बस पाइथागोरस याद रखो, सब निकालते रहो, बहुत यूज पड़ेगा।